हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज। ओके नाउ, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर जाने का मन भी कर रहा है तो प्लीज़ बाहर मत जाइए। जो भी करना है फ़ोन पे कर लीजिए। ओके, हम लोग कहाँ थे अपने न्यू चैप्टर पे जो हमने हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ओके, यहाँ पर हमने कुछ सॉर्ट तक डेफिनेशन कर लिए थे, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन हो गए थे। मैंने आप लोगों को विच डेट, इम्पॉर्टेंट डेट हिस्ट्री में कौन सी डेट चुनी जाए वहाँ तक आप लोगों को बताया था। आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर हम हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करें। हाउ डू वी पेरियोडाइज। पेरियोडाइज मतलब होता है बच्चों टू डिवाइड अ पीरियड ऑफ टाइम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कैसे करें। ओके, सो इसके लिए हम दो सेट्स के बारे में बात करेंगे। पहला एक हम ब्रिटिश के बारे में, एक ब्रिटिश हमारे स्कॉटिश कह सकते हो, ब्रिटिश ने इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर थे जिन्होंने एक डिवीजन का मेथड बताया था और एक डिवीजन किया भी था अपने एक बुक में। और दूसरा हम उसे फिर इंडियन फॉर्म में डेवलप करके फिर हम लोग इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ओके, shall we start now? So how do we periodize? So according to James Mill in 1817 आप कह सकते हो, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे जिन्होंने 3 वॉल्यूम्स, हम कह सकते हैं सेट्स छोड़ो, 3 वॉल्यूम्स लिखी थी एक बुक की जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक ऐसी हिस्ट्री जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा लिखी गई हो। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम हिस्ट्री को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। इन दैट केस हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें उन्होंने ऐसे कॉन्टेक्ट्स दिए थे जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हिस्ट्री अपने फॉर्म में कैसे कैसे डिवाइड हो सकती है। सो फर्स्टली उनका सबसे पहला कंटेंट क्या था कि हिस्ट्री को उन्होंने 3 सेट्स में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसको उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी हिंदू, दूसरी थी मुस्लिम और थर्डली थी ब्रिटिश। लेकिन ये डिवीजन कौन से बेसिस पे था? अलग अलग पीरियड के रूलर के बेसिस में था कि कौन से रूलर कब आए और किस पीरियड में थे। तो सबसे फर्स्ट हिंदुज़म रूलरिज्म चल रहा था हम लोगों का, तो उस बेसिस पे उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश को डिवाइड किया। ओके, तो उनके बेसिस ऑफ कैटेगरीज के ऊपर सारे के सारे जो भी कैटेगरी थे किंग्स के वो डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से पीरियड में कौन सा रूलर रूल कर रहा है। ठीक है, सेकेंड उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मिल जितने भी एशियन सोसाइटीज़ थे बच्चों, वो सारे के सारे यूरोपियन सोसाइटीज़ से लोअर हो जाते थे उनकी नज़र में। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल एशियन सोसाइटीज़ जितनी भी होती थी वो यूरोपियन सोसाइटीज़ से नीचे लोअर थी। ठीक है, क्यों लोअर थी? उनके हिसाब से किसी को कहते हैं ना, वेल सिविलाइज्ड। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था, हम सबको पता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा बेटर और ज़्यादा मॉडर्न था। कभी भी अगर हम लोग ब्रिटिश एरा में देखें और हमारे इंडियन फॉर्म्स को देखें तो ब्रिटिशर्स हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइज थे, हमसे ज़्यादा सिविलाइज थे। बहुत सारी नए टेक्निक्स इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की वजह से ही है। भले ब्रिटिश ने बहुत अच्छी चीज़ें नहीं की, हमें गुलाम बना के रखा, हमारे साथ बुरा किया, बट हमारे साथ बहुत कुछ अच्छे टेक्निक्स, हमारे साथ बहुत अच्छे रिफॉर्म्स जो भी हमें दिए गए हैं एंड रिलेटेड टू, अगर हम एकेडमिक्स लेवल पे भी देखें तो ब्रिटिश एम्पायर के दिए हुए हैं, नो डाउट इन दैट। तो इसी बेसिस पे उनका कहना था कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑल द एशियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सब यूरोपियन सिविलाइजेशन से नीचे आती है। थर्डली उनका मानना ये था अकॉर्डिंग टू मिल कि जो हिंदू और मुस्लिम रूलर्स है ना, वो इंडिया को जब रूल कर रहे थे, जब उस टाइप पे उन लोगों का शासन था, तो उस दौरान रिलीजियस इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी एक दूसरे के प्रति। मतलब हर लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रखता था एज इन द टर्म ऑफ हिंदू मुस्लिम। उनका सिर्फ हिंदू मुस्लिम रूलर को ही उन्होंने डोनेट किया, किसी और रूलर के बारे में बात नहीं कर रहे जेम्स मिल। उनका कहना था, उन्होंने अपने बुक की इस कंटेंट में लिखा था कि हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स हैड टू रूल इंडिया, देयर वाज ह्यूज इंटॉलरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। उनका कहना था कि जो भी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होते थे वो लोग अपने जाति को समझने में, मतलब अगर हिंदू है तो मुसलमान से प्रॉब्लम करेंगे, मुस्लिम है तो हिंदू से प्रॉब्लम करेंगे, अगर कोई ब्राह्मण जात का है तो सूत पुत्र है, अगर कोई हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मुस्लिम है तो लोअर लेवल के मुस्लिम से बात नहीं करेंगे। और ये चीज़ें थी हमारे बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं, हमारे पास्ट में बच्चों, हमारे पास्ट पीरियड में ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। आपने हमारे रामायण में भी एक चीज़ है
कि कुछ सेक्ट ऑफ पीपल को, कुछ ऐसे ग्रुप थे, कुछ ऐसे कास्ट थे जहाँ पर उन्हें मुझे लगता है धनुष बाण चलाने की शिक्षा नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? वो द्रोणाचार्य थे ना जिन्होंने नहीं दी थी शिक्षा। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे और सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही वहाँ पर तीर चलाने का सीख सकते हैं। तो जेम्स मिल के हिसाब से वो सब बातें क्या थी, उसके लिए कंटेंट बनी कि हिंदू मुस्लिम रूलर के टाइम पे ऐसा होता था जब वहाँ पर लोगों को बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए भी वहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। वो लोग एक दूसरे के ऊपर प्रभावित नहीं होते थे, हावी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। वाई? बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली जेम्स मिल की बात, एक स्कॉटिश ब्रिटिशर्स की बात, एक फिलोसोफर की बात जिनके हिसाब से हमारा इंडिया इस तरह से डिवाइड हुआ है। डू यू थिंक सो कि इंडिया ऐसे डिवाइड हुआ है? अब हम इनकी चौथी बात पे जाते हैं। फोर्थ इनका पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम ये बहुत नेसेसरी था कि यूरोपियन जो एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि इंडियंस के लिए हमेशा उनकी मैनर्स में अपलिफ्टमेंट हो, इंडियंस एजुकेट हो, ज़्यादा सिविलाइज्ड हो, ज़्यादा मैनर्ड फॉर्म में हो। ये हम आगे भी पढ़ेंगे बच्चों इन योर क्लास, इन क्लास 8 वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक कि यूरोपियन वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन हमारे एक्चुअल में हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन को कैसे डेवलप करता है। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट इन्होंने दिया कि वेस्टर्न यूरोपियन एजुकेशन को लाया जाए हमारे इंडियन फॉर्म्स में ताकि हम लोग और ज़्यादा एजुकेट हो सके, सिविलाइज हो सके और सोसाइटी में ऊपर उठ सके। क्योंकि अभी हम लोग उस टाइम पे एजुकेट नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हमें किस तरह से रहना है या बोलना है। और ये सबसे बड़ी बात कि हम सोसाइटी में हमारा क्या राइट है या सोसाइटी में हम क्या एग्जिस्ट करते हैं ये हमें पता चलता अगर हम पढ़ते हैं। तो अगर हम कोई नॉवल पढ़े उसमें हम किसी लड़की की स्टोरी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं उस लड़की ने अपने सोसाइटी में कैसे खुद को ओवरकम किया, तो हम भी उसे क्या इंकरेज हो जाते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अच्छा, लड़कियों की भी इतनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई लड़का पढ़े कि किसी ने आगे जाकर के इतना अच्छा काम किया या उसे मना किया गया था लोगों ने, या लोग उसे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म में रखे थे, तो फिर उस लड़के को क्या पता चलेगा अच्छा सोसाइटी में ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम खुद के लिए भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमें कैसे पता चला? व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग, जब हम सीखने लगे, पढ़ने लगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडियन हिस्ट्री में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, सो दैट हम मैनर्ड हो जाए और हम थोड़ा सा अपने सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कर पाए। ठीक है, तो ये हम उनकी बातें सारी सुनिए। अब आपको लगता है बच्चों की हमारी इंडियन हिस्ट्री, ये जो हमारे इंडियन हिस्ट्री, उनके ये जितने भी आइडियाज़ थे उनके ये एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? ये पॉसिबल है? इस तरह से इंडिया को, इंडियन हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलो इसका जवाब मैं अभी आप लोगों को दे देती हूँ। हम अपने इंडियन हिस्ट्री को इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि फर्स्टली हम कभी भी इंडियन हिस्ट्री को टोटली हिंदू मुस्लिम रूलर पे कैटेगराइज नहीं कर सकते। एक पीरियड हिंदू का, एक पीरियड मुसलमान का, हम ऐसे कैटेगरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम रूलर रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पे तो वो पीरियड एक ही था। मतलब किसी ऐसा भी था ना, बहुत बार ऐसा था कि 16th सेंचुरी की अगर बात ले या 17th सेंचुरी की बात ले तो उस टाइम पीरियड पे हिंदू रूलर भी रूल कर रहे थे, मुस्लिम रूलर भी रूल कर रहे थे। उनका रीजन्स अलग था लेकिन रूलिंग पीरियड सेम थी। तो क्या हम अपने हिस्ट्री को हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो रूलर्स हैं, हिंदू और मुस्लिम रूलर्स, दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम रूल कर रहे थे। दोनों रिलीजियस के रूलर उसी सेम पीरियड ऑफ टाइम पे रूल कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा जो अदर, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी है, सोशल इविल्स, इन्होंने एक और बात रखी थी जो यूरोपियन एजुकेशन में कि हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं क्योंकि हमारे में सुपरस्टिशियस बिलीव है, सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड लेबर कह रही हूँ, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये सब चीज़ सुपरस्टिशियस बिलीव, मतलब अरे वो डायन है, अरे वो ऐसी है, वो तुम्हारे घर पर, अरे उससे बात मत करो, छुआछूत है, उसे बीमारी है, वो डायन है। ये सब चीज़ तो हमारे पूर्वजों ने करके पूरी भर रखी है इतिहास को। तो ये सब चीज़ स्कॉटिश के हिसाब से गलत थी। हाँ, ये बात सही है कि कुछ हमारे बिलीव्स गलत थे, बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव्स जो थी हमारे इंडिया में वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे। एक पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ हिंदू को अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस करे, किसी बात को माने, और एक पीरियड टाइम में सिर्फ मुस्लिम माने, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। एक पीरियड ऑफ टाइम में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपने हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस किया है। तो उसे एक हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड में बांटना इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम अपने इंडियन हिस्ट्री को इस तरह से नहीं बांट सकते।
कि कभी भी हम कह दें एक ने अपने रिलीजियस एक एरा में फॉलो किए, दूसरे ने अपने रिलीजियस दूसरे एरा में फॉलो किए, एक ने अपने इविल प्रैक्टिसेस एक एरा में फॉलो किए, दूसरे ने दूसरे में फॉलो किए, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़े, मूविंग अवे, अगर हम ब्रिटिश के क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं जितने भी, उन्होंने इन सारी इंडियन हिस्ट्री को 3 फॉर्म्स में बांटा है। अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को साइड रखते हैं, हम अपने बारे में अगर बात करें कि हमारे ओरिजिनल इंडियन भारतीय इतिहासकारियों ने अगर इतिहास को बांटा है तो 3 सेक्ट्स में। सबसे पहला एशियन, हमारे पूर्वज का टाइम, ठीक है। फिर है मिडीवियल पीरियड, मैंने आप लोगों को बताया था 8th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ से लेके 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ तक हमारा क्या होता है, मिडीवियल पीरियड होता है, वो टाइम। उसके बाद फिर मॉडर्न एरा जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं। तो हमारे इंडियन भारतीय इतिहासकारियों ने हमारे इतिहास को 3 सेट्स में डिवाइड किया, एशियन, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इट डोनेट्स, वो क्या करता है, ये जो मॉडर्न पीरियड है ये क्या डोनेट करता है, ये तीनों टाइम हमें ये बता रहा है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चों कितनी आगे बढ़ी है। ये हमें हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बारे में बताता है, हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी एक एक सिटीजन को जो मिली इसके बारे में बताया। क्योंकि हमने हर एरा में क्या सीखा है, पहले किसी को कुछ अलाउंस नहीं थी, पहले सती प्रथा थी, औरतों को इस तरह की सोसाइटी में रखा जाता था, प्रोहिबिटेड था। उसके बाद फिर एरा चेंज हुई, फिर मॉडर्न वर्ल्ड आया। अब क्या सती प्रथा मॉडर्न वर्ल्ड में होती है? नहीं होती। पहले मोबाइल फोन्स थे? नहीं थे। पहले लेटर्स थे, टेलीग्राम्स थे? नहीं थे। वो क्या हुआ मिडिवल पीरियड के बाद, उसके बाद मिडिल टर्म में। उसके बाद अब अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो अभी मोबाइल फोन से, ईमेल से, फैक्स है। तो क्या हो रहा है बच्चों, पूर्वज से लेके अब तक हम बदल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो हमें इस बारे में दर्शाता है, वो हमें ये दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें, बट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स की जब हम लोग बात करें, तो इस तरह की कोई भी राइट्स एक भी सिटीजन को नहीं मिली थी। कोई राइट मिली थी कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं। उस टाइम पे क्या था, इंडियन सिटीजन जैसा कुछ था ही नहीं। इंडियन सिटीजन हर वो काम करते थे जो उन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे। उनके हिसाब से वो अपना एक भी काम, अपने लाइफ का एक भी डिसीजन ब्रिटिशर्स के अलाउंस के बिना नहीं ले सकते थे, ठीक है। जब हम ब्रिटिश की गुलामी कर रहे थे या जब हम ब्रिटिश के अंडर गुलामी कर रहे थे, जब हम उनके अंदर बंधे हुए थे, तो हम अपना एक भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। हमें इसकी परमिशन नहीं थी। हमारा हर एवरी वन थिंग इज अंडर द पावर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो कहाँ से इंडियन हिस्ट्री डिवाइड कैसे हो सकती थी उस टाइम पे? उस टाइम पे तो सब कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से होता था, है कि नहीं। और इससे भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने हर पावर, हर तरह का पावर, हर तरह का रिसोर्स, हमारा वेल्थ, हमारे सारे कंट्रोल सब तो इंडिया से अपने पास लेके रखे थे। ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो इंडियन के पास था। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे जो हमारे इंडियन हिस्ट्री थे, जो हमारे भारतीय इतिहासकारी थे, उन्होंने इस एरा को एक नाम दिया था कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। इस टाइप में हिस्ट्री को डोनेट किया था एक नाम से, कॉलोनियल पीरियड। और कॉलोनियल पीरियड क्या है बच्चों? कॉलोनियल पीरियड उस पीरियड के बारे में दर्शाता है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर आए थे, हमारे इंडिया से सारे कंट्रोल, सारे रिसोर्सेज ले लिए, सारे वेल्थ ले लिए थे, ठीक है। और वो अपने हिसाब से हमें जीने के लिए मजबूर करते थे। इवन उनके हिसाब से हमें अपने हर चीज़ को, जो भी हम उपजाऊ करते थे, जो भी खेती भी अगर होती थी, तो हमें अपने हर चीज़, हर प्रोडक्ट को उनके बताए हुए पैसे के हिसाब से बेचना पड़ता था। हमारा जितना भी कमाई होता था उसका हमें 50-60 जितना % ब्रिटिशर्स बोले हमें उसे लगान देनी, रेवेन्यू चुकानी होती थी। हमारा हर लाइफ सेक्ट, हर चीज़ उनके हिसाब से जी रहा। हमें मॉडर्न कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं थी, हमें कोई मॉडर्न एक्टिविटी तक करने की इजाज़त नहीं थी। हमारा हर लाइफ एक्टिविटी, हमारा हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा हर प्रोडक्शन है, उस सब किसके अंडर कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में था। इवन तो हमारी सिविलाइजेशन भी मुमकिन नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। तो ये जो टाइम था ना बच्चों, ये पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। जब ब्रिटिशर्स आ करके ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ हमें अपना गुलाम बनाया था या हमारे चीज़ों के ऊपर हावी हुए थे, बल्कि हमारा कल्चर भी बदला, हमारे कस्टम्स भी बदले और हमारा टेस्ट भी बदला। सब कुछ चेंज हुआ ना ब्रिटिशर्स के आने पे। अगर आप हिस्ट्री को डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा उनके हिसाब से हम कैसे बदलना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम बदले, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री को यहाँ पे बांटा नहीं जा सकता है। इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमने कॉलोनाइजेशन का नाम दिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने देश का कस्टम और अपने देश का ट्रेडिशन हमारे देश पर लादने आए थे। कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये सब बातें हमें पता कहाँ से चली भाई? कैसे पता चला कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कैसे पता चला ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे क्या क्या किया था? ये पॉइंट वाली बात है कि हमें ये सब पता कैसे चला? कोई चिट्ठी तो आई नहीं,
कोई फैक्ट्स तो आया नहीं, कोई गूगल तो है नहीं अभी जो हम बस टाइप करें मेडिवल पीरियड में गूगल में हमें पता चल जाए वो अच्छा कॉलोनाइजेशन जैसा भी कुछ हुआ था, नहीं ना। इस टाइम पीरियड में भी हिस्टोरियंस को कुछ ना कुछ मिला था ये बात जानने के लिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया या कॉलोनियल पीरियड क्या था, क्यों बना। ये सब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि आखिर उन्हें ये सारी बातें कैसे पता चली, इस टाइम पे हिस्ट्री इतिहास कैसी थी। थोड़ी बोरिंग हो रही होगी बट थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा और पेशेंस रखो, थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो तो बोरिंग नहीं लगेगी। शॉर्ट वे में समझ जाओगे कि हिस्ट्री की डिवीजन कितने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर नहीं समझ आता है आप वीडियो को बार बार देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझना है, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पोर्टल पे पूछिए, मैं वहाँ पर आपको आंसर करूँगी। ओके, टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी एट होम, स्टे सेफ बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।